चलो, दिख रहा है स्क्रीन सबको? यस। लिमिट का मतलब क्या होता है? बैरियर। हाँ, बैरियर। ओके, सपोज मैं ऐसा बताऊं कि ये सर्कल के अंदर, आवाज आ रहा है ना सबको? यस। हाँ, ये सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है, तो ये ऐसा आएगा। फिर मैं बोलूं अभी सर्कल के अंदर जो शेप है ना, उसका साइड्स में एक से बड़ा करता हूं, तो सर्कल के अंदर क्या आएगा? नंबर ऑफ साइड्स विल बी इंक्रीज बाय 1, तो क्या होगा? या तो स्क्वायर, या तो रेक्टेंगल, या एक पैरेललोग्राम होगा, या तो कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल होगा। यस। 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 अभी मैं क्या बोलता हूँ कि अभी और एक साइड ना और एक से बढ़ा दो, तो ये पेंटागन बनेगा। यस। तो जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाता हूँ, वैसे वैसे अंदर वाला जो शेप है वो बड़ा होता है कि कम होता है? सर सेम रहेगा। ये एक ट्राइंगल है, करेक्ट? पहले तो ये रीजन ऑक्यूपाई किया, फिर उसने ये रीजन ऑक्यूपाई किया, फिर उसने ये रीजन ऑक्यूपाई किया। तो जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते बढ़ जाऊं, रहा है। वैसे वैसे रीजन बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो इधर मैं ऐसा लिखूं कि shape inside a circle when number of sides tend to infinity. tend to मतलब जा रहा है किधर? इंफिनिटी की ओर। ये लिमिट मतलब जब भी नंबर ऑफ साइड्स इंफिनिटी की ओर जाएगा, तो अंदर वाले शेप का लिमिट क्या होगा? वो बड़ा हो के कितना हो सकता है? बड़ा। वो बड़ा होके कितना बड़ा होता है? उसका मैक्सिमम लिमिट क्या है? इंफिनिट। नहीं, सर्कल जितना हो जाएगा। सर्कल है। वो बड़ा होके कितना होगा? सर्कल जितना हो जाएगा, और उससे तो बड़ा हो नहीं सकता। सर वो एट अ पॉइंट वो सर्कल ही हो जाता मतलब। हाँ, वर्टाइसिस तो सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर ही रहेंगे, ठीक है? तो वो बड़ा हो के कितना हो सकता है? सर्कल जैसा। सर्कल से तो बड़ा हो नहीं सकता, समझ रहा है? यस। तो ये एक्चुअली लिमिट का मतलब हुआ। बट अभी हम लोग थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो सबसे पहले इधर तुम लोग को दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट करके, लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज कॉल्ड LHL। सुनना सब लोग ध्यान से, क्या बोला है? LHL ऑफ अ फंक्शन से f of x, कोई भी एक फंक्शन दिया होगा at x is equal to a is the value towards which the function approaches or takes as x is taken towards a from left hand side। मतलब जैसे मेरा एक नंबर लाइन इधर, ठीक है, ये है 3, मतलब इसको a अज्यूम कर लो। अभी हम लोग 3 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो 3 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से? लेफ्ट हैंड साइड से कभी कभी अपना वैल्यू 2.9 होगा, करेक्ट? फिर उसके बाद 3 की ओर जाना है तो 2.99 होगा, फिर 2.999 होगा, फिर 2.9999। समझ रहे हैं? हेलो? यस। करेक्ट। सो वी आर अप्रोचिंग 3 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, और मेरा इधर फंक्शन क्या है? फ्लावर एक्स है, ये मेरा x है। तो जब भी x 2.9 होगा, तभी फ्लावर x क्या होगा? 0.9। 0.9। हाँ सॉरी पॉइंट। फ्लावर ऑफ 2.99 क्या होगा? 0.99। 0.99। फ्लावर ऑफ 2.999 क्या होगा? पॉइंट ट्रिपल। 0.999। फिर क्या होगा? 0.99999। तो जब भी मैं x को 3 की ओर लेके जा रहा हूं, तभी इसका ट्रेंड किसकी ओर जाने का है? 1 की ओर। 1 की ओर जाने का है। तो मैं लिख सकता हूं कि जब भी
मैं x को 3 की ओर जब लेके जाऊंगा तो मेरा फ्लावर x 1 की ओर जाएगा, इसको लिमिट बोलते हैं, समझ रहा है? हेलो। yes, बट ये क्या किया हम लोगों ने, LHL कैलकुलेट किया। LHL मतलब x को 3 की ओर लेके गए किधर से, left hand Left side. side लेफ्ट से. हैंड साइड से। Right. अभी मैं क्या करूंगा, इसको राइट हैंड साइड से 3 की ओर लेके जाऊंगा। तो मैं, ये मेरा नंबर लाइन है। अच्छा, बैटरी चला गया। ठीक है, समझा LHL क्या होता है सबको? Yes. क्या होता है LHL? जो भी पॉइंट पे अपने को लिमिट चेक कर रहा हो, करने का होता है ना, वो पॉइंट को अप्रोच करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, समझ रहा है? तो जो हाँ। आंसर होता है ना, हाँ सर वो जो लिमिट ऑफ फ्लावर एक्स होता है इज इक्वल टू 1, मतलब वो 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, राइट? हाँ, फ्लावर एक्स 1 की तरफ जाएगा। ओके। जैसे ही मैं x का वैल्यू 3 की ओर लेके जाऊंगा, वैसे मेरा फ्लावर x 1 की ओर जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ। लेकिन फ्लावर ऑफ 3 तो 0 है, समझ रहे? फ्लावर ऑफ 3 क्या है? 0. क्योंकि 0। फ्लावर ऑफ कोई भी इंटीजर 0 होता है ना। हाँ। ठीक है, तो मैं बोलना क्या चाहता हूं कि लिमिट x टेंडिंग टू 3 फ्लावर x क्या है, 1 है, लेकिन फ्लावर 3 क्या है, 0 है। ये जो 1 आ रहा है ना, ये 1, इसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। क्या बोलते हैं? Limiting value. और ये जो है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू। क्या बोलते हैं? फंक्शनल वैल्यू। अभी ये फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू में क्या फर्क है? इधर तो x3 ही है और कुछ भी नहीं है, तो जब भी x3 होगा तभी फ्लावर x 0 हो जाएगा। लेकिन इधर क्या है, x3 नहीं है, x3 की ओर अप्रोच कर रहा है, समझ रहा है? हेलो। Yes, x3 की ओर अप्रोच कर रहा है, किधर से? left hand side. लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना है तो मैं इधर माइनस दिखाऊंगा, समझ रहा है? ऊपर एक माइनस लिखूंगा। ये क्या इंडिकेट करता है कि वी आर अप्रोचिंग 3 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। एनी डाउट? No, sir. नहीं मिलेगा ना, क्या? 3 पे कभी नहीं आएगा ना वो। 3 पे कभी नहीं आएगा, वो 3 की ओर अप्रोच हाँ करेगा, मतलब समझा? हाँ हाँ। तो इसका मतलब और इसका मतलब समझा? ये और ये क्या होता है? Yes, This is what -3 and this is what we are approaching 3 from the left hand side. Any doubt? No, sir. सर वो 1 का मेरे को समझ में नहीं आया। क्या 1? ये 0. ये इसका ट्रेंड किसकी ओर जाना है? 0.9 1 की ओर जाए। तो इधर लिखा है ना कि जिसकी ओर अप्रोच करता है वो लिमिटिंग वैल्यू होता है इधर ना, टुवर्ड्स विच फंक्शन अप्रोचेस। तो जो नंबर की और फंक्शन अप्रोच करता है ना, वो अपना लिमिटिंग वैल्यू होता है। अच्छा ओके, तो फिर अब इसका 3 के साथ कोई रिलेशन नहीं है ना? 3 के साथ क्यों रिलेशन नहीं है? 3 की ओर अप्रोच कर रहे हैं ना, तभी तो वो नहीं 1 की नहीं, ओर जाए। 0.9 वाला। हाँ, हाँ ठीक है सर, समझा। अभी मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड से अप्रोच करता हूँ। फंक्शन मेरा सेम ही है, फ्लावर एक्स। अभी मैं 3 की ओर राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, तो मेरा x का वैल्यू क्या हो सकता है? इनफाइनाइट, नहीं, लेस मतलब देन 3। ग्रेटर देन 3 होता है ना, तो 3.1 3 पॉइंट, फिर क्या होगा, उससे कम होगा तो 3.01 3.001 3.0001। कैन यू सी, हम लोग x को 3 की ओर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा फ्लावर x क्या होगा? जब भी 0.001 0.1, ये 0.001, ये 0.001, ये 0.001, तो इसका ट्रेंड किसकी ओर जाने का है? 0. 0। 0 की ओर। तो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस, समझा? और f ऑफ x मेरा क्या है, फ्लावर x, इज इक्वल टू क्या है, 0. 0। 0। तो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या था?
1 1 एंड राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आया? 0 0 तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है कि अलग अलग है? अलग 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 तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ रहा है? हेलो, समझ रहा है? सर हाँ, मतलब सर और एक बात पूछनी थी हाँ, सर, ये फ्लावर एक्स और एफ एक्स का क्या रिलेशन है? एफ एक्स मतलब कोई भी एक फंक्शन, इसमें डेसिमल वैल्यू सिलेक्ट करने का, जब भी फ्लावर आ जाएगा तो पॉइंट के बाद वाला सिलेक्ट करने का डेसिमल वैल्यू, अच्छा, उतना ही है, मतलब इसमें बस कुछ उतना ही। हाँ, कॉम्प्लिकेशन नहीं है? नहीं। ठीक है। सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मतलब वो 3 जब भी LHL और RHL सेम नहीं आया तो लिमिट डज नॉट ओ एग्जिस्ट। अच्छा तो अच्छा कोई पूछेगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 3 फ्लावर x क्या है, तो तुम लोग को पहले चेक करना पड़ेगा LHL, फिर चेक करना पड़ेगा RHL। अगर दोनों सेम आया, समझ रहा है, तो जो भी नंबर मिलेगा तुम लोग को LHL RHL में सेम आया तो उसका आंसर ये हो, सपोज आंसर 5 आया तो इसका आंसर 5। बट अगर सेम नहीं आया तो इसका आंसर क्या आएगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझा? यस जैसे ये LHL हो गया, अभी देखो इधर RHL बोला, राइट हैंड लिमिट। अभी इधर मेरा फंक्शन क्या दिया है मेरे को फंक्शन क्या दिया है इधर, बोलो? x² + 3 x² + 3। ठीक है, तो इधर क्या बोला है? फाइंड RHL एट x = 5। तो ये 5 है। अभी RHL मतलब हम लोग 5 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे कि राइट हैंड साइड से? राइट हैंड राइट राइट हैंड हैंड साइड। साइड। राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो क्या आएगा? 5.1 आएगा, फिर 5.01, 5.001। करेक्ट? समझ रहा है? अभी मेरा इधर फंक्शन क्या है? मेरा इधर फंक्शन है x² + 3। तो जब भी x 5.1 होगा तो इसको इसमें डालूंगा तो मेरे को आंसर 29.01 मिलेगा। समझ रहा है? फिर मैं जैसे जैसे 5 की ओर जा रहा हूं ना, वैसे वैसे मेरे आंसर का ट्रेंड किसकी ओर जाने का? 28 28 की ओर जाने का है। इसका मतलब कि इधर 5+ दिख रहा है। 5+ मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 5+ मतलब RHL। RHL हाँ RHL एट x = 5 ऑफ f(x) क्या है? 28 है। समझा? Yes. यस सर इधर तुम लोग लेफ्ट हैंड साइड से जाओगे ना, तो x का वैल्यू क्या होगा तुम लोग का? 4.9 4.9, 4.99 4.99, 4.999, 4.999। और ये वैल्यू को तुम लोग f(x) में डालोगे तो इसका ट्रेंड भी 20 और की तरफ ही जाना को मिलेगा तुम लोग। तो इसका मतलब क्या है इधर? लिमिट 28 लिख पाएंगे उसका हाँ, मतलब मैं ऐसा लिखूं, लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस f(x) भी 28 है, एंड लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस f(x) भी 28 है। समझा? तो ये LHL और RHL दोनों इक्वल है। इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 5 f(x) 28 है। समझा? एनी डाउट? No, sir. पक्का? ये लिमिट का जो आंसर आता है इसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग वैल्यू। क्या बोलते हैं? Limiting value. लिमिटिंग वैल्यू लिमिट है तो तुम लोग को फर्क समझा लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू में? फंक्शनल वैल्यू क्या होता है? खाली x की जगह पे रिप्लेस हो जाता है। लिमिटिंग वैल्यू में अपने को ट्रेंड चेक करना रहता है कि ट्रेंड किसकी ओर जाता है। जिसकी ओर जाता है ना, मतलब जो आंसर का ट्रेंड जिसकी ओर जाने वाला रहता है ना, वो अपना आंसर है। अभी इसका आंसर तुम लोग को 28 कभी नहीं मिलेगा। समझ रहा है? 28.001, 28.00001, 28.00001, लेकिन आंसर कभी 28 नहीं आएगा। तो चेक करने का कि ट्रेंड क्या है, इसका ट्रेंड किसकी ओर जाने का है? 28 की ओर। तो बस वही अपना आंसर है। मतलब इसका लिमिट क्या होगा? 28 होगा। समझ रहा है? सर हाँ। सर अपना जो एफ ऑफ एक्स है वो हम लोग ने सिंपल सिर्फ फॉर्मूला लगा के एंड वी एडेड द डेसिमल जो एक्स में था, उतना ही है ना? सब्स्टिट्यूट किया है खाली एक्स का हाँ वैल्यू। हाँ, उतना ही है ना, मतलब हाँ, 28.01001 वैसे करके ना? यस। ओके ओके सर, समझा, ठीक है। डाउट है किसी को और?
नो सर, सर अच्छा, वो RHL का कैलकुलेट किया हम लोग ने, तो RHL LHL क्या प्रूव क्या करता है मतलब? लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे तो किसकी ओर आंसर जाएगा, राइट हैंड साइड से जाएंगे तो आंसर किसकी ओर जाएगा। मतलब ये मेरा ग्राफ है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। हेलो, हाँ 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 हाँ। ये मेरा ग्राफ क्या हो जाएगा, सपोज ये मेरा एक्स एक्स है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो लेफ्ट 5 की और लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे तो भी आंसर 28 आएगा। मतलब सपोज ये मेरा ग्राफ है, ऐसा कुछ होगा। तो मैं ग्राफ के Okay. ऊपर 5 की ओर जाऊं तो भी मेरा आंसर 20 और की जाए और जाएगा, और राइट हैंड साइड से 5 के उधर आऊं तो भी मेरा आंसर 28 हो जाएगा। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। जैसे मैंने तुम लोग को फर्स्ट एग्जांपल दिया था ना, फ्लावर एक्स, समझ सुनाई दे रहा है सब लोगों को? Yes. तो ये क्या था, 1 2 3 4, करेक्ट। तो फ्लावर का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, याद है? हेलो, यस अभी देखो 3 की और तुम लोग लेफ्ट साइड से जाओगे तो डोंट यू थिंक कि आंसर 1 की ओर जा रहा है? हेलो, यस Yes. ठीक है। 3 की ओर लेफ्ट साइड से जाएंगे मतलब ये डांडी सिलेक्ट करने का, और 3 की ओर राइट साइड से जाएंगे मतलब ये आएगा ना। तो राइट साइड से जाएंगे तो आंसर देखो 0 की ओर जा रहा है, दिख रहा है? यस हाँ. समझा सबको? चलो आगे, नेक्स्ट। सर फिर उसका लिमिट नहीं आएगा ना कुछ भी? हाँ, लिमिट कुछ नहीं आएगा। अगर तुम लोग को बोले कि LHL एट 3 क्या है तो 1। हाँ Sir, बोलो, functional value क्या होता है? खाली सब्स्टिट्यूट करने का खाली। फ्लावर ऑफ 3 क्या होगा, 0। ट्रेंड नहीं चेक करते उसमें। Okay. अभी देखो इधर क्या है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज सेड टू एग्जिस्ट। लिमिट कभी एग्जिस्ट करेगा जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होगा, दिख रहा है? हेलो, हाँ. और वो इक्वल होके सपोज कोई एक नंबर मिलेगा, मैंने वो नंबर क्या लिखा है, L. एल। एल मतलब कोई भी एक आंसर। जैसे इधर क्या था, ऊपर वाले केस में आंसर 28 था, लेफ्ट हैंड लिमिट पे 28, राइट हैंड लिमिट पे 28, तो इधर क्या है, मैंने लिखा है एल। ठीक है, एल इज कॉल्ड व्हाट लिखा है मैंने इधर, वैल्यू ऑफ द लिमिट या तो लिमिटिंग वैल्यू। क्लियर? यस Yes. नीचे क्या लिखा है, अगर LHL और RHL सेम नहीं हुआ तो क्या करेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझा? Yes. if LHL और RHL does not exist then also limit does not exist। मतलब क्या कि LHL सपोज मिला ही नहीं, तुम लोग मिला ही नहीं मतलब डिनोमिनेटर में 0 आ गया। डिनोमिनेटर में 0 आता है तो कभी मैथ्स में फंक्शन डिफाइन होता है क्या? ना। नहीं। नहीं. तो कभी कभी क्या होता है कि पहले तो क्या हुआ कि LHL का वैल्यू आया 10, RHL का वैल्यू आया 15। फिर हम लोगों ने चेक किया LHL और RHL दोनों मैच नहीं कर रहे तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, वो हो गया। फिर मैंने दूसरे क्वेश्चन में क्या किया, LHL कैलकुलेट किया लेकिन वही डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, तो RHL कैलकुलेट करके मतलब है क्या कुछ? नहीं नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर, सीधा डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब LHL या तो RHL दो में से कोई भी एक डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए ना तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। अभी वो कैसे होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। तुम लोग को अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ रहा है? Yes. लिमिट कभी कभी डज नॉट एग्जिस्ट होगा जब भी दोनों मिल जाए LHL RHL लेकिन दोनों अलग अलग होंगे तो डज नॉट एग्जिस्ट। या तो LHL डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए तो RHL चेक भी नहीं करने का, या तो LHL कैलकुलेट किया आया 10, RHL कैलकुलेट किया आया डज नॉट एग्जिस्ट, तो क्या होगा आंसर, डज नॉट नॉट डज एग्जिस्ट। नॉट एग्जिस्ट। सर समझ तो रहा है पर पता नहीं मतलब इसका यूज क्या है, मेरे को अभी तक नहीं आ रहा है। मार्क्स लेने का इसका यूज, नहीं मतलब एग्जाम में मार्क्स इसका लेने का कुछ वो इसका बैकग्राउंड यूज। समझाया था आपने, मतलब आई डोंट नो, मेरा ये कुछ मिस एकदम हुआ। बेसिक से ही मैंने चालू किया है, अच्छा अच्छा, ठीक यही है। बैकग्राउंड है इसका। अच्छा, इसका समझ आएगा तभी समझ जाएगा आई थिंक। समझ आएगा तभी समझेगा, क्लास में तो डायरेक्ट हाँ सम हाँ। से चालू करेंगे, बैकग्राउंड भी नहीं बताएंगे। इतना तो मैं बैकग्राउंड बना रहा हूँ और कितना चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है।
अभी इधर नीचे क्या लिखा है देखो, RHL at x is equal to a is equal to LHL at x is equal to a and RHL at x is equal to a, दोनों सेम है ना, बीच में इक्वल टू साइन डाला है, समझ रहा है? तो मैं क्या बोलूंगा कि उसका लिमिट भी L ही होगा, समझ रहा है? मतलब a के ऊपर, a मतलब नंबर लाइन के ऊपर कोई एक वैल्यू है, उसके ऊपर मैं लेफ्ट साइड से गया तो मेरा आंसर 5 आया, राइट साइड से गया तो भी मेरा आंसर 5 आया, तो LHL और RHL दोनों इक्वल हो गया ना। तो कोई मेरे को पूछेगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f of x क्या होगा, तो 5 होगा, समझ रहा है? अच्छा, LHL का मतलब क्या है कि a की ओर बढ़ते, किधर से, किधर से? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड की ओर बढ़ते हैं, वो दिखाएंगे कैसे कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं? ऊपर माइनस लिखते हैं। ऊपर a माइनस दिख रहा है इधर, ठीक है। RHL कैसे दिखाएंगे हम लोग? ऊपर प्लस ए Plus. प्लस प्लस लेंगे, इधर देखो दिख रहा है a प्लस, यस। ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a का मतलब क्या है? x is approaching a। हम लोग a की तरफ जा रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं ऐसा लिखता हूं ना, इसका मतलब स्टूडेंट्स मानते हैं कि a से दूर जा रहा है, ऐसा नहीं है, दूर नहीं जा रहा है, जा तो a की तरफ ही रहे, समझ रहा है ना? हाँ हाँ जा तो a की तरफ ही रहे, लेकिन प्लस क्या डिनोट करता है कि राइट हैंड साइड से जा रहा है, और माइनस क्या डिनोट करता है, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है। क्लियर? यस। यस सर। एनी Yes, डाउट? sir. सर पैराबोला में हर टाइम कुछ ना कुछ तो लिमिट आएगा ही ना। वो देखेंगे हम लोग आगे, पहले इतना समझ रहा है। हाँ हाँ। अभी देखो, एक मैंने क्वेश्चन दिया है इधर, क्या क्वेश्चन दिया है? लिमिट x टेंडिंग टू 3 बॉक्स x, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करना है, तो मेरे को पहले क्या चेक करना पड़ेगा? LHL चेक करना पड़ेगा, इन RHL चेक करना पड़ेगा, समझ रहा है? यस। तो नंबर लाइन के ऊपर ये 3 है, ठीक है। सो एक सेकेंड ना, हाँ हेलो, एम आई yes ऑडिबल? हाँ सर। हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 की और किधर से जाएंगे पहले? LHL। LHL कैलकुलेट करेंगे, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस बॉक्स x। तो मेरा x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 2.9, 2.9, 2.99, 2.999, 2.999। तो ये सब का बॉक्स वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज बॉक्स ऑफ 2.9? 2 हो जाएगा। बॉक्स ऑफ 2.99, 2। बॉक्स ऑफ 2.999, बॉक्स मतलब क्या? जो इंटीजर वैल्यू है वो सिलेक्ट करने का, करेक्ट। तो फ्लावर में क्या डेसिमल वैल्यू सिलेक्ट करते थे। अभी इसका ट्रेंड किसी की ओर जाने का नहीं है, ये क्या बोल रहा है कि आंसर 2 ही आएगा, कुछ भी वैल्यू ले लो, समझ रहा है? यस। तो इसका टेंडेंसी क्या है कि आंसर 2 ही आएगा, इसका मतलब कि LHL का वैल्यू क्या है? 2, समझा? हाँ Sir, सर box. डाउट है हाँ क्या? सर, वो 2.9 से क्यों शुरू किया? लाइक 1.9 से तो शुरू कर सकते थे ना। 1.92। हम लोग 3 की ओर जा रहे हैं ना, तो बहुत गैप से नहीं जाते, हमेशा एकदम छोटे गैप से जाते हैं। ओ ओके हाँ ठीक है। सर बट फिर उसमें 2 का ट्रेंड मतलब 2 ये 3 की तरफ तो जा रहा है ना, मतलब हाँ, तो मेरे को समझा नहीं 2 का ट्रेंड कैसे 2 का मतलब बॉक्स ऑफ 2.9 बॉक्स। क्या होता है? 2। बॉक्स मतलब क्या? इंटीजर वैल्यू सिलेक्ट करते हैं। अच्छा ओके, मेरे को नहीं अभी पता था वो। मैंने इसके लिए बता दिया बीच में कि बॉक्स मतलब इंटीजर वैल्यू सिलेक्ट करते हैं। हाँ तो हाँ इसका ओके ओके। LHL क्या है, बोलो? LHL 2। 2, ठीक है। तो अभी मैं RHL कैलकुलेट करूंगा। RHL मतलब क्या? लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस बॉक्स x।
अभी हम लोग 3 की तरफ जा रहे हैं, किधर से? राइट राइट हैंड तो Right अपना hand. x का वैल्यू क्या हो सकता है? 3.1 3.1 3.1, 3.01, 3.001, 3.0001 अभी एंड इसका सो ऑन। बॉक्स 3 आया. तो इसका बॉक्स क्या आएगा? 3, इसका भी 3, इसका भी 3। ये क्या बोल रहा है कि मेरा आंसर तो 3 ही आएगा, इसका मतलब RHL क्या है? 3 है। तो LHL और RHL सेम है क्या? नहीं नहीं। तो नहीं। इसका मतलब क्या? लिमिट एक्सटेंडिंग Limit टू does not 3 exist. ऑफ बॉक्स Does not. x डज नॉट एग्जिस्ट। समझ रहा है? यस अभी बॉक्स का ग्राफ हम लोग देखेंगे तो कैसा होता है? स्टेप अप फंक्शन होता है, याद है? हाँ हाँ 0 और 1 पे ऐसा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 2, ये 3। तो इधर, सॉरी, इधर से लेके 1 और 2 के बीच में ये होता है, 2 और 3 के बीच में ये होता है, 3 और 4 के बीच में ये होता है, करेक्ट? अभी देखो 3 की और तुम लोग लेफ्ट साइड से जाओगे तो तुम लोग को दिख रहा है कि आंसर 2 आ रहा है। यस 3 की और राइट साइड से जा रहे हैं तो तुम लोग को दिख रहा है आंसर 3 आ रहा है। यस तो दोनों के बीच में गैप आ गया ना? यस गैप आएगा तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। गैप नहीं आना चाहिए LHL और RHL के बीच में। ऐसा अज्यूम करो कि इधर एक टेरेस है, इधर एक टेरेस है, ठीक है? ये LHL है, ये RHL है, ठीक है? LHL का आंसर मतलब टेरेस का हाइट, ठीक है? तो LHL का हाइट 2 मीटर है और RHL का हाइट 3 मीटर है। तो मैं इधर से चलना शुरू करूंगा तो मैं जा नहीं सकता ना, जा सकता हूं इधर तक। लेफ्ट हैंड साइड के बिल्डिंग की टेरेस से राइट हैंड साइड की बिल्डिंग की टेरेस पे जा सकता हूँ क्या? नहीं नहीं जा सकता, बीच में खड्डा है। इसका मतलब क्या? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझा? यस एनीवन हैविंग एनी डाउट? No. सबको समझ रहा है इतना? यस अगर मैं तुम लोग को ऐसा देता था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2.5 ऑफ बॉक्स x, क्या होता आंसर? सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? Two आंसर आएगा सर इसका. क्या आएगा आंसर? 2. 2 आएगा। अभी देखो 2.5 की और लेफ्ट हैंड साइड से जाओ तो क्या वैल्यू होगा? 2.4, 2.41, 2.42, 2.43, करेक्ट? तो आंसर LHL किसकी ओर जाएगा? किसकी ओर जाएगा? या तो कौन सा नंबर रहेगा? 2 रहेगा 2 रहेगा। अभी RHL मतलब 2.6, 2.59, 2.58 ऐसा करके 2.5 की और राइट हैंड साइड से जाएंगे तो भी आंसर 2 ही आएगा। 2 हाँ हाँ. 2 Yes. रहेगा LHL RHL दोनों 2 है, इसका मतलब कि इसका लिमिटिंग वैल्यू 2 होगा। क्लियर है? हाँ. यस सर, यस इधर देखो, ये LHL से हम लोग 2.5 जाते हैं तो उसका 2.49 ले सकते हैं ना, मतलब कोई ले भी सकते हैं ना? वैल्यू ना उसके आजू बाजू. हाँ, आजू बाजू नहीं, LHL हाँ में मतलब टाइम उससे खाली छोटा. आजू, हाँ RHL के हाँ टाइम खाली बाजू। हाँ हाँ. गॉट इट ओके. हाँ। अभी देखो इधर बॉक्स का मैंने 3 पे तुम लोग को LHL दिखाया ऊपर, समझा? RHL क्या आया? 3 आया। अभी देखो इधर ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या किया इधर नेक्स्ट क्वेश्चन में? मेरा f(x) क्या है? x square plus 1 x² + 1। तो मेरे को लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 f(x) निकालना है। तो पहले मैं क्या करूंगा? LHL fund. LHL. हाँ, अभी LHL. अभी क्वेश्चन जब भी पॉलिनोमियल होता है ना, तभी हमेशा LHL RHL सेम ही होता है, इतना याद रहेगा। ओके. मैंने क्या बोला? जब भी फंक्शन पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल मतलब अलजेब्रा, मतलब x² 2x² + 3x + 5 2x³ + 4x² + 5x + 9, समझ रहा है? Yes. तो ऐसा कभी होगा ना, तभी LHL RHL हमेशा सेम ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को फास्ट कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो ये क्वेश्चन क्या है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 f(x) की जगह पे x² + 1, करेक्ट?
तो जब भी x 2 की ओर जाएगा तभी x स्क्वायर किसकी ओर जाएगा? 5 x स्क्वायर, खाली x स्क्वायर 4 4 4 4 4 की ओर जाएगा, करेक्ट। और ये तो फिक्स 1 है, तो 4 की ओर जाने वाले नंबर में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो वो आंसर Five. किसकी ओर जाएगा? 5 5 5 की ओर। तो ये पूरा आंसर का ट्रेंड किसकी ओर जाने का है? 5 की ओर जाने का 5 है। 5 इसका मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू 5 है, समझ रहा है? हम्म तो ये केस में हम लोग को LHL RHL हमेशा हर एक केस में कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, समझ रहा है? वो तुम लोग करके देखोगे तो भी 5 ही आएगा। LHL का ट्रेंड भी 5 की ओर जाने वाला आएगा, RHL का ट्रेंड भी 5 की ओर जाने वाला आएगा। तो ये सिंपल मेथड है ना मतलब फिर। हाँ। सर हम्म। अगर ऐसा कुछ दिया होता कि x³ + 3 का आपने को लिमिट निकालना है अगर x टेंड्स टू 2 हाँ, कैसे करते हैं? वो भी सेम ऐसे करते सेम हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 2 x³ + 3 ना। तो हाँ। अगर x 2 की ओर जा रहा है तो x³ 8 की ओर जाएगा ना। हाँ तो फिर 11 तो 8 की ओर जाने वाले नंबर में अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो वो आंसर 11 की ओर जाएगा। 10.9 10.99 10.999 ऐसा मिलता जाएगा। हाँ ओके समझा। नेक्स्ट वन, इधर देखो मैंने क्या किया है, LHL इधर निकाला, दिख रहा है? हाँ तो LHL निकाला तो मेरे को क्या आया आंसर? 5। RHL निकाला तो क्या आएगा आंसर? 5। तो LHL RHL सेम है, इसका मतलब क्या है? लिमिट एग्जिस्ट करता है, 5 तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा? 5 होगा। ये 5 को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग वैल्यू। मेक सेंस? यस सर। अभी ये जो x² + 1 है ना, वो बेसिकली पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने इधर पैराबोला ड्रॉ किया है। हम लोग x को किसकी ओर लेके जा रहे थे? 2 2 की। तो 2 के ऊपर एनालाइज करो, ये 2 है, तो 2 के ऊपर अगर मैं लेफ्ट साइड से जाऊंगा तो मेरा ग्राफ किसकी ओर जाएगा? दिख रहा है? 5 की ओर जाएगा लेफ्ट साइड से। 5 अगर मैं 2 के ऊपर राइट साइड से जाऊंगा तो भी मेरा ग्राफ 5 की ओर जाएगा, दिख रहा है? 5 yes, क्लियर है? सर हेलो। हाँ। ऐसे अगर वो लास्ट क्वेश्चन में जो स्टेप अप किया था ना हम लोग ने ग्राफ में, हम्म। उसमें अगर मतलब वो अलग क्वेश्चन होगा क्या, मतलब कैसे उसका क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा? जैसे मैंने दिया था वैसे ही। वो क्वेश्चन दिखाओ ना एक बार और बार। मेरे को पीछे जाने के लिए मत बोलो, सॉरी सॉरी। जिधर जब भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ तब का तब क्लियर कर दो। ओके ओके गॉट इट ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो no sir, सब लोग क्लियर एकदम? जानवी yes, को समझ या रहे कि सर। नहीं? Yes, sir. पक्का? Yes. ध्रुव, यस देव, यस सर। नेक्स्ट वन देखो अभी इधर। ये क्या है? पॉइंट्स टू रिमेम्बर। पहला पॉइंट, इसका मतलब क्या है? गोइंग टुवर्ड्स गोइंग टुवर्ड्स है। इसका मतलब ये नहीं है कि x a है, समझ रहे हैं ना? हाँ x is going towards a, it does not mean that x is equal to a। जैसे इधर मेरा f of x क्या है? x² - 25 अपॉन x - 5। कोई मेरे को पूछेगा f of 5 क्या है, तो मैं क्या करूंगा? खाली x की जगह पे 5 डाल दूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा? 0 0/0। अभी 0/0 मैथ्स में होता ही नहीं, ऐसा कोई अभी तक निकला ही नहीं है उसका वैल्यू, तो वो हो जाएगा अनडिफाइंड। समझ रहे हैं? ये अनडिफाइंड क्या है? इसका फंक्शनल वैल्यू है। क्या है? functional value, फंक्शनल वैल्यू में Functional क्या value. होता है? खाली सब्स्टिट्यूट किया जाता है बस। हम लोगों ने लिमिट निकाला क्या इसका? नहीं, नहीं नहीं। समझा? अभी देखो मैं क्या करूंगा, लिमिटिंग वैल्यू, कोई मेरे को पूछेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 f of x क्या होगा, तो इधर लिमिट x टेंडिंग टू 5, मेरा f of x क्या है? x² - 25 अपॉन x - 5। समझ रहे हैं? अभी जैसे जैसे x 5 की ओर जाएगा वैसे वैसे ऊपर वाला नंबर किसकी ओर जाएगा? 25 25, ना। 25 की ओर जाएगा। 25 होगा क्या?
नहीं नहीं 25 की ओर, हाँ। तो 25 की ओर जाने वाले नंबर में से इफ आई सब्ट्रैक्ट 25 देन माय एंटायर न्यूमरेटर विल गो टुवर्ड्स व्हिच नंबर? 0. जीरो। जीरो। तो ऊपर वाला नंबर जीरो की ओर जा रहा है, नीचे वाला किसकी ओर जा रहा है? जीरो। जीरो की 0. ओर जा रहा है। तो जीरो की ओर जाने वाला नंबर अपॉन जीरो की ओर जाने वाला नंबर, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? indeterminate Indeterminate form. इनडिटरमिनेंट फॉर्म। अभी इनडिटरमिनेंट फॉर्म को डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने का, डिटरमिनेंट मतलब क्या कि हम लोग डायरेक्ट ऑब्जर्व करके आंसर दे सकते हैं। जैसे ऊपर वाले केस में मैंने डायरेक्ट ऑब्जर्व करके आंसर बताया ना इधर, कि अगर x 2 की ओर जाएगा तो x स्क्वायर 4 की ओर जाएगा, तो 4 की ओर जाने वाले नंबर में मैं 1 ऐड कर दूं तो 5 की ओर जाएगा। ये इधर मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, ये तो मैंने ऑब्जर्वेशन से बता दिया है, समझ रहा है? तो ऑब्जर्वेशन से आंसर आता है, वैसे फंक्शन को डिटरमिनेंट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो। Determinant form. डिटरमिनेंट फॉर्म। determinant ये डिटरमिनेंट और जो इसके पहले टॉपिक चल रहा था वो सब अलग अलग है, कुछ मिक्स मत करना, समझ रहा है? ये तो Yes. फॉर्म का नाम है। क्या है फॉर्म का नाम? डिटरमिनेंट फॉर्म। डिटरमिनेंट फॉर्म मतलब क्या कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से अपने को आंसर मिल जाएगा। बट ये क्या है? जीरो की ओर जाने वाला नंबर अपॉन जीरो की ओर जाने वाला नंबर, तो ये तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है। तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म को कैसे सॉल्व किया जाता है? तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म को या तो रैशनलाइजेशन या तो फैक्टराइजेशन। तो इधर मैं क्या करूंगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5, ऊपर वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ? x प्लस 5 x माइनस 5 लिख सकता हूँ, और नीचे वाले को x माइनस 5। अच्छा, ये दो कैंसिल हो जाएगा। हेलो? Yes. yes कोई मेरे को बोलेगा कि कैंसिल थोड़ी होगा, ऊपर तो जीरो है नीचे भी जीरो है। ऊपर जीरो नहीं है, ऊपर कोई एक नॉन जीरो नंबर है जो जीरो की ओर जा रहा है, समझ रहे हैं ना? हाँ. हाँ. ये जो नंबर है ना, ये जीरो नहीं है, ये जीरो की ओर जा रहा है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि 4 इंटू एक्स अपॉन 4, तो 4 कैंसिल कर तभी कर सकता हूं जब भी वो नंबर जीरो नहीं होगा। ठीक है? अगर मैं बोलूं 0 इंटू एक्स अपॉन 0, तो ये कोई बोलेगा 0 0 कैंसिल कर दो आंसर x आएगा, ऐसा नहीं होता है। If you are cancelling something means that cancellation factor should not be 0, समझ रहा है ना? yes तो Yes. ऊपर वाला x माइनस 5 जीरो है क्या? नहीं नहीं. नहीं। नीचे वाला x माइनस 5 भी जीरो है क्या? नहीं। नहीं. वो जीरो की ओर जा रहा है, मतलब बहुत नियरर टू जीरो होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। तो ये कैंसिल तो हो गया क्योंकि दोनों इक्वल है। अभी मैं ऑब्जर्वेशन से बता सकता हूं क्या? Yes. क्या आएगा? 10. 10, क्योंकि x तो 5 की ओर जा रहा है, और 5 की ओर जाने वाले नंबर में इफ आई ऐड 5 देन माय आंसर विल गो टुवर्ड्स 10, करेक्ट? तो ये जो 10 मिला उसको क्या बोलते हैं? Limiting Limiting. value. लिमिटिंग वैल्यू। और उसका फंक्शनल वैल्यू क्या था? Undefined. Undefined. अनडिफाइंड। ठीक है? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फंक्शनल वैल्यू अनडिफाइंड होगा तो लिमिटिंग वैल्यू भी अनडिफाइंड हो जाएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। फंक्शनल वैल्यू इज डिफरेंट, लिमिटिंग वैल्यू इज डिफरेंट, वो दोनों के बीच में कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड हो जाए लेकिन लिमिटिंग वैल्यू अनडिफाइंड हो, समझ रहा है? हेलो? yes चलो जरा इसको मेमोराइज करो 2 मिनट। कोई डाउट है? No, sir. समझ गया सब कुछ? तो हम लोग इधर थे, करेक्ट?
तो इसका देखो फंक्शनल वैल्यू अनडिफाइंड है, मेरा आवाज आ रहा है? Yes. हाँ, फंक्शनल वैल्यू अनडिफाइंड एंड LHL कैलकुलेट करो या RHL कैलकुलेट करो, दोनों इक्वल होगा और वो क्या होगा लिमिटिंग वैल्यू। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा 10 होगा। ठीक है, अभी कोई बोलेगा सर हम लोगों ने इधर अलग अलग कैलकुलेट तो किया नहीं, तो मैं उसको वापस बताना चाहता हूँ कि जो अलजेब्रा होता है ना उसमें LHL RHL सेम ही होता है। तुम लोग इधर 5 की और लेफ्ट साइड से जाओ तो क्या होगा, x का वैल्यू 4.9 4.99 4.999, उसमें 5 ऐड करो तो आंसर भी 10 की ओर जाने वाला ही मिलेगा ना। यस तो इसका LHL क्या है 10, अभी RHL 5 की ओर राइट साइड से जाओ तो क्या होगा 5.01 5.001 5.0001, उसमें 5 ऐड करो तो भी तुम लोग को ट्रेंड क्या मिलेगा 10.01 10.001 10.00, तो भी ट्रेंड 10 की ओर जाने वाला ही मिलेगा। बट सर ये तो ऑलरेडी क्वाड्रेटिक है, तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। हाँ तो डायरेक्टली किया ना मैंने, खाली बता रहा हूँ कि LHL RHL इक्वल होगा। ओके ओके। बराबर, इधर देखो अभी ये f of x क्या है, x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x माइनस 5। अभी कोई मेरे को पूछेगा कि सर f of 4 क्या होगा, तो f of 4 क्या होगा इसका मतलब व्हाट वैल्यू दे आर आस्किंग, फंक्शनल और लिमिटिंग वैल्यू। फंक्शनल फंक्शनल वैल्यू, तो मैं डायरेक्ट x की जगह पे 4 डाल दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा -9 अपॉन -1 मतलब 9 मिलेगा। Yes. कोई मेरे को पूछेगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 4 f of x क्या होगा, बोलो। तो मैं क्या करूंगा, पहले ट्रेंड देखूंगा। देखो लिमिट x टेंडिंग टू 4 f of x क्या है x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x माइनस 5। तो मैं इंडिविजुअली चेक करूंगा, x जैसे जैसे 4 की ओर जाएगा x स्क्वायर किसकी ओर जाएगा 16 की ओर जाएगा। 16 की ओर जाने वाले नंबर में अगर मैं 25 करूं तो मेरा आंसर किसकी ओर जाएगा माइनस -9 की ओर। माइनस ऊपर ये 4 की ओर जा रहा है, 4 की ओर जाने वाले नंबर में से मैं 5 सब्ट्रैक्ट करूं तो -5 -1 -1 की ओर जाएगा। तो ऊपर वाला -9 की ओर जा रहा है, नीचे वाला -1 की ओर जा रहा है, मतलब आंसर 9 की ओर जा रहा है थ्रू आउट पूरा आंसर। तो लिमिट का आंसर लगभग नहीं होता, ऐसा नहीं बोल सकते कि लगभग 9 की ओर जा रहा है, ऐसा नहीं होता। लिमिट का एक फिक्स आंसर होता है, समझ रहे हैं? तो इसका आंसर 9 आया। अभी देखो इधर फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू सेम हो गया, समझ रहे हैं? हाँ. वो बाई चांस सेम हो गया, हमेशा सेम ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है नहीं है। क्लियर? अभी इधर मैंने क्या लिखा है, एट अ पॉइंट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन में और मे नॉट एग्जिस्ट, करेक्ट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ f of x बीइंग डिफाइंड। डिफाइंड मतलब फंक्शनल वैल्यू है कि नहीं है उसका कोई लेना देना नहीं है, करेक्ट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू सेम है कि अलग अलग है? अलग है अलग अलग है। क्लियर? जैसे मैंने वापस फ्लावर x का एग्जांपल, f of 2 क्या होगा, फ्लावर ऑफ 2 Zero. 0, तो ये 0 इसका फंक्शनल वैल्यू हो गया। लेकिन हम लोग 2 की और लेफ्ट साइड से जाएंगे तो आंसर 1 आएगा, राइट साइड से जाएंगे तो आंसर 1 आएगा। तो LHL RHL सेम नहीं है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो फंक्शनल वैल्यू मिल गया, लिमिटिंग वैल्यू नहीं मिला, समझ रहे हैं? फर्स्ट एग्जांपल में क्या था, फंक्शनल वैल्यू अनडिफाइंड था, लिमिटिंग वैल्यू डिफाइंड होके 10 मिल गया, समझ रहे हैं? हाँ Yes. यस सर एनी डाउट? No, sir. क्लियर है? yeah. लिमिट इज द बेस ऑफ 12th स्टैंडर्ड कैलकुलस। लिमिट वीक है तो बहुत डिफिकल्टी होगा, तो बराबर से समझना। चलो बताओ, कोई डाउट? नो सर No, sir. सबको समझ रहा है? yes. Yes. यस विहान, जानवी, हाँ सर हाँ कोई डाउट नहीं है ना? चलो आगे, नेक्स्ट। अभी क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या है,
इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मतलब क्या? व्हाट डू मीन बाय इनडिटर्मिनेंट फॉर्म? न्यूमरेटर ऑब्जर्व करके हम लोग कुछ find वेरी करते गुड, हैं। वेरी गुड। अच्छा, तुम लोग पढ़ने मत बैठना क्या लिखा है। अगर पढ़ने बैठोगे और मेरा सुनेगा नहीं तो कुछ समझेगा नहीं, मिस हो जाएगा तो फिर खत्म। जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो ध्यान से। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मतलब क्या? ऑब्जर्व करके आंसर। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से आंसर नहीं मिलता है, उसको क्या करना पड़ता है? सॉल्व करना पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे वो भी कि हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू कन्वर्ट इनडिटर्मिनेंट इनटू डिटर्मिनेंट। समझा? तुम लोग को एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा ऐसा क्वेश्चन। ये तो ऑब्जर्वेशन से आ जाता है डायरेक्ट। इसमें क्या करना पड़ता है? एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये स्कूल तो नहीं है ना, ये हम लोग आईआईटी का मैथ्स पढ़ रहे हैं, 12th का मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें ऐसा तो कुछ पूछेंगे नहीं। तो तुम लोग के सिलेबस में टोटल 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। कितने कितने? 7. 7। उसमें फर्स्ट क्या है? जीरो अप्रोचिंग अपॉन जीरो अप्रोचिंग, डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते। इन्फिनिटी अप्रोचिंग अपॉन इन्फिनिटी अप्रोचिंग, डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते। इन्फिनिटी अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी अप्रोचिंग, डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते। फिर वन अप्रोचिंग रेस टू इन्फिनिटी अप्रोचिंग, डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते। जीरो अप्रोचिंग रेस टू जीरो अप्रोचिंग, डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते। इन्फिनिटी अप्रोचिंग रेस टू जीरो अप्रोचिंग, डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते। जीरो अप्रोचिंग इनटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग, डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते। ठीक है, ये 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। कोई मेरे को पूछेगा सर इन्फिनिटी अप्रोचिंग प्लस इन्फिनिटी अप्रोचिंग, तो डेफिनेटली लिख सकते हैं। अगर कोई एक नंबर इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, उसमें मैं और एक इन्फिनिटी ज्वाइंट करूं, तो वो बहुत तेजी से किसकी ओर जाने लगेगा? Infinity. इन्फिनिटी की ओर, तो उसका आंसर तो इन्फिनिटी होगा। लेकिन लिमिट का आंसर जब भी इन्फिनिटी आए तो हम लोग क्या बोलेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे? लिमिट Does not exist. लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नीचे स्ट्रिक्टली 1 है और ऊपर वाला 0 की ओर जा रहा है, तो ये कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है क्या? नहीं। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या है? कि 1 की ओर अप्रोच कर रहा है और ऊपर वाला इंफिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है। इसका तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से आंसर आएगा ना 1। बेस फिक्स्ड है, पावर चाहे कुछ भी हो, 1 रेज टू एनीथिंग, आंसर तो 1 ही होता है ना। हाँ. समझ रहा है? तो ये 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म अपने को पढ़ना है। कोई बोलेगा कि सर ऑब्जर्वेशन से क्यों आंसर नहीं दे सकते, तो अभी मैं आपको बताता हूं। 1 मिनट है जरा। हाँ यस, कोई मेरे को पूछेगा सर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से क्यों आंसर नहीं दे सकते, तो अभी इधर देखो, मेरा एफ ऑफ एक्स क्या है? बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस 2। अगर मैं एक्स को 1 की ओर लेके गया तो एफ ऑफ एक्स किसकी ओर जाएगा? 3 की ओर। 1 की ओर लेफ्ट साइड से जाऊं तो 3 की ओर आएगा जाएगा, कि राइट साइड से जाऊं तो 3 आंसर आएगा? सर दोनों से दोनों से राइट, आंसर 3 आएगा। करेक्ट। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म, क्योंकि मैंने ऑब्जर्वेशन से आंसर बता दिया। समझ रहा है? Yes. हाँ, अभी देखो इधर 2 नंबर है मल्टीप्लीकेशन में। अगर पहला नंबर मेरा 0 की ओर जा रहा है और दूसरा नंबर 5 की ओर जा रहा है, तो आंसर किसकी ओर जाएगा? धीरे धीरे 0 की ओर। इसमें तुम लोग को दिमाग लगाने का जरूरत है? नहीं. नहीं। दूसरा, पहला नंबर 2 की ओर जा रहा है और दूसरा नंबर 3 की ओर जा रहा है, आंसर किसकी ओर जाएगा? 6. 6 की ओर। पहला नंबर भी 0 की ओर जा रहा है, दूसरा नंबर भी 0 की ओर जा रहा है, तो आंसर भी 0 की ओर ही जाएगा ना। यस पहला नंबर 1 की ओर जा रहा है, दूसरा नंबर 7 की ओर जा रहा है, आंसर 7 की ओर जाएगा। पहला नंबर बहुत ज्यादा इंफिनिटी की ओर जा रहा है, दूसरा 2 की ओर जा रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो इंफिनिटी की ओर जाएगा। पहला भी इंफिनिटी की ओर जा रहा है, दूसरा भी इंफिनिटी की ओर जा रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लाई तो बहुत बड़ा नंबर होगा। जैसे मैं बोलूं 1 करोड़ इंटू 10 करोड़, तो वो तो बहुत बड़ा नंबर होगा ना, वो तो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगेगा। तो ये सब में मेरे को दिमाग लगाने का जरूरत है क्या?
नहीं. नहीं, तो इधर मैंने क्या लिखा है येलो से बाजू में, दीज ऑल आर वेरी सिंपल, बाय ऑब्जर्विंग वी कैन आंसर। यस, Yes. क्लियर है इतना चीज? सर एक डाउट है हाँ, सर, वो 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स है, उसमें फोर्थ वाला में हम डायरेक्टली आंसर नहीं लिख सकते 1? नहीं मैं बताता हूँ क्यों नहीं लिख सकते। सर फोर्थ वाले में ये एक और डाउट है। ये सब क्यों नहीं लिख सकते वो अभी तक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, समझ रहे हैं? हाँ हाँ सर वो 1 के केस में ही है क्या फोर्थ वाले में, मतलब कोई दूसरा इंटीजर का इंफिनिटी टू इंफिनिटी की ओर अप्रोच करते हुए ऐसा ना, आंसर? नहीं, बेस स्ट्रिक्टली 1 की ओर जाना चाहिए। अभी मैं तुम लोग को पहला इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये देखो, जीरो अप्रोचिंग इनटू इन्फिनिट, सेवेंथ वाला मैंने पहले लिया है, इधर दिख रहा है? हाँ सर। पहला नंबर जीरो की ओर जा रहा है, दूसरा नंबर इंफिनिटी की ओर जा रहा है, तो मैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? देखो इधर तुम लोग को दिख रहा है, इधर पहला नंबर मेरा पहला 10 100 है, 10 है, 1 है, 1/10, 10⁻², 10⁻³ मतलब पहले वाले नंबर का ट्रेंड किसकी ओर जाने का है? 200. हाँ, Oh, sorry. हाँ. पहले वाले नंबर का ट्रेंड किसकी ओर जाने का है? ये नंबर कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है. कम हो रहा है, मतलब पहला मेरा जीरो की ओर जा रहा है ना, इन शॉर्ट, समझ हाँ रहे हाँ। हैं? अच्छा, हाँ. दूसरा वाला नंबर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है. बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, तो किसकी ओर जाएगा? बोलो। इंफिनिटी ना। इन्फिनिटी की ओर जाएगा। तो इधर देखो, अभी मेरा पहला नंबर 100 की ओर जा रहा है, दूसरा नंबर 2 की ओर जा रहा है, मेरा आंसर किसकी ओर जाएगा? 200. 200। 200। पहला 10 की ओर, दूसरा 3 की ओर, आंसर 30 की ओर जाएगा। Yes. ठीक है, इसका मतलब कि ये ऑब्जर्वेशन से अपने को ऐसा लग रहा है कि अगर पहला नंबर जीरो की ओर जा रहा है और दूसरा इंफिनिटी की ओर जा रहा है, तो आंसर कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? देखो ट्रेंड क्या है इसका, कम हो रहा कम हो है। रहा है, तो जीरो की ओर जा रहा है ना। हेलो, तो ये तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन हुआ। अभी दूसरा ऑब्जर्वेशन देखो, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन, पहला नंबर मेरा कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है। मतलब पहला कम जीरो की ओर जा रहा है, दूसरा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है. तो दूसरा इंफिनिटी की ओर जा रहा है, मेरा आंसर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो देखो अभी इधर तो वो उसका बिहेवियर चेंज कर रहा है, वो बोल रहा है नहीं अभी मैं इंफिनिटी की ओर जाऊंगा, दिख रहा है? हाँ. हेलो, यस। ठीक है, अभी तीसरा केस देखो, पहला नंबर किसकी ओर जा रहा है, 0. दूसरा नंबर किसकी ओर जा रहा है? इंफिनिटी। अभी इसका आंसर कांस्टेंट है, ये बोलेगा अभी 700 की ओर जाओ, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। जीरो इंटू इन्फिनिटी में कभी कभी जीरो की ओर भी जा रहा है, कभी कभी इन्फिनिटी की ओर भी जा रहा है, कभी कभी 700 की ओर भी जा रहा है, तो मैं ऑब्जर्वेशन से बता सकता हूँ क्या कि जीरो इंटू इन्फिनिटी किसकी ओर जाएगा? वो तो नंबर के ऊपर डिपेंड है ना। हाँ। तो Yes. इसके लिए ये फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं? बोलो बेटा, क्या बोलेंगे? इनडिटरमिनेट। हाँ, तो इधर देखो, इधर मैंने लिखा है कि ए जीरो की ओर जा रहा है और बी इंफिनिटी की ओर जा रहा है, तो आंसर जीरो की ओर भी जा सकता है, इंफिनिटी की ओर भी जा सकता है, या तो एक कांस्टेंट वैल्यू भी आ सकता है। सो दिस इज कॉल्ड इनडिटरमिनेंट फॉर्म। क्लियर है? Yes. चलो, एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? पक रहा है कि समझ रहा है? समझ रहा समझ है. रहा है। हाँ, पक रहा है, समझ रहा है. समझ रहा है ना? हाँ, ध्रुव एनी डाउट? हेलो, नो सर, नो। नो डाउट, ओके। बढ़े आगे, बढ़े आगे।
हेलो, Yes, yes. अभी देखो नीचे, तो ये 0 इंटू इंफिनिटी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया, इतना फिक्स हो गया सबको, ठीक है। हाँ। तुम लोग के फ्रेंड को भी पूछोगे ना 0 इंटू इंफिनिटी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म क्यों होता है, किसी को कुछ मालूम ही नहीं होगा, डिटर्मिनेंट इंडिटर्मिनेंट क्या है, सब कुछ तुम लोग को पता होना चाहिए। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग को पता होना चाहिए कि एक्चुअली इंडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब क्या है, क्यों लिमिट लिया जाता है, ये सब चीज। अभी पहला नंबर, नेक्स्ट देखो, पहला न्यूमरेटर किसकी ओर बढ़ रहा है, 5. 5 की ओर, और डिनोमिनेटर 4 की ओर, तो मेरा आंसर 5/4 की ओर बढ़ेगा ना। इसमें कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। ऊपर वाला नंबर 0 की ओर जा रहा है और नीचे वाला नंबर 8 की ओर जा रहा है, आंसर क्या होगा, 0. 0 की ओर जाएगा, क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन में ऊपर वाला नंबर 0 होता है तो आंसर हमेशा 0 आता है। नहीं समझा, समझ रहा है। Yes. तो ये कौन सा फॉर्म है, डिटर्मिनेंट फॉर्म। अभी इधर देखो, मेरा ऊपर वाला नंबर किसकी ओर जा रहा है, इंफिनिटी की ओर, और नीचे वाला नंबर 2 की ओर, मेरा आंसर किसकी ओर जाएगा, इंफिनिटी की ओर जाएगा। ऊपर वाला नंबर 3 की ओर जा रहा है, नीचे वाला नंबर 0 की ओर जा रहा है, तो कोई भी फ्रैक्शन में तुम लोग डिनोमिनेटर कम करोगे ना तो आंसर बढ़ने लगेगा, मालूम है तुम लोग को, Yes. मालूम है कि नहीं मालूम है। मालूम. देखो ऊपर वाला नंबर 3 की ओर जा रहा है ना, तो 2.9, और नीचे वाला 0 की ओर जा रहा है तो 0.9, इसका आंसर क्या आएगा, 29/9, तो 3 पॉइंट समथिंग होगा। अभी ऊपर वाला मैं 3 की ओर लेके जा रहा हूँ और नीचे वाला 0 की ओर, तो 0.8 ले लो, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 299/80। 80. तो ये 3 से कुछ बड़ा आएगा, समझ रहे हैं, 3 से थोड़ा बड़ा आएगा। फिर मैं 2.999 और नीचे वाला 0.00001 ले लूं, तो ये तो बहुत ही बड़ा नंबर आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाला नंबर मैंने बहुत छोटा लिया है, समझ रहे हैं। हाँ हाँ. तो नीचे वाला नंबर जब भी 0 की ओर बढ़ता है ना, तभी आंसर बहुत तेजी से इंफिनिटी की ओर बढ़ता है। मेक सेंस। Yes. ऊपर वाला नंबर 0 की ओर बढ़ता है तो आंसर किसकी ओर बढ़ता है, जी 0 की ओर। अभी देखो इधर, अभी इसका ऑपोजिट, नीचे वाला लोएस्ट है तो आंसर हाईएस्ट, तो नीचे वाला हाईएस्ट होगा तो आंसर लोएस्ट होगा ना। हाँ. Yes. अच्छा, ऊपर वाला लोएस्ट है और नीचे वाला हाईएस्ट है, किसकी ओर लेके जाएगा आंसर को, 0 डेफिनेटली 0. बहुत ज्यादा स्पीड से 0 की ओर जाएगा ना, करेक्ट। Yes. ऊपर वाला भी बोल रहा है 0 की ओर लेके जाओ, नीचे वाला भी बोल रहा है कि आंसर को 0 की ओर लेके जाओ। इन शॉर्ट न्यूमरेटर दोनों, डिनोमिनेटर दोनों मिलके आंसर को 0 की ओर लेके जाने पे तुले, तो आंसर तो 0 की ओर ही जाएगा। मेक सेंस। Yes. अच्छा, ऊपर वाला इंफिनिटी की ओर जा रहा है, नीचे वाला 0 की ओर जा रहा है, तो आंसर किधर जाएगा, Infinity. Infinity. इंफिनिटी, क्योंकि ऊपर वाला बोल रहा है कि मैं एकदम हाईएस्ट हूँ, नीचे वाला बोल रहा है मैं लोएस्ट हूँ, इसके लिए आंसर को हाईएस्ट की ओर लेके जाऊंगा। समझ रहा है। हेलो। Yes, sir. तो दोनों मिलके अल्टीमेटली आंसर को बहुत बड़ा बनाने में ही तुले, तो आंसर तो बड़ा आएगा ही। मेक सेंस। यस सर तो इधर तक मेरे को कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी ऊपर वाला भी 0 की ओर लेके जा रहा है, नीचे वाला भी 0 की ओर लेके, मेरे को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि मेरा आंसर किधर जाएगा, 0 की ओर जाएगा या इंफिनिटी की ओर जाएगा या एक कांस्टेंट नंबर आएगा। समझ रहा है। Yes. ऊपर वाला क्या बोल रहा है कि मैं आंसर को 0 की ओर लेके जाऊंगा, नीचे वाला क्या बोल रहा है, मैं आंसर को इंफिनिटी की ओर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद 0 की ओर जा रहा हूँ। तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा क्वेश्चन कि अरे आंसर को किधर लेके जाए। वैसे ही देखो, ऊपर वाला क्या है, इंफिनिटी की ओर जा रहा है, नीचे वाला भी इंफिनिटी की ओर जा रहा है, तो ये दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग, इंडिटरमिनेट फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म। अच्छा, अभी तुम लोग को ये दोनों में फर्क दिख रहा है, Yes. का वैल्यू 0 है हाँ। ये क्या है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म,
दिस इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इसमें क्या है, न्यूमरेटर फिक्स है 0, डिनोमिनेटर 0 की ओर जा रहा है, मतलब डिनोमिनेटर 0 है क्या? नहीं, 0 नहीं। नहीं है। तो कोई भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 0 फिक्स है, डिनोमिनेटर में चाहे कोई भी नंबर लो, इसका आंसर तो 0 ही आएगा ना। समझ रहे हैं? सर 0/इंफिनिटी भी 0 ही देगा। इंफिनिटी मत नहीं, वो तो मैंने 0/इंफिनिटी। इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है, इंफिनिटी के ऊपर एरो हमेशा आता है। हाँ ओके। इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर, यू कैन नॉट पुट इंफिनिटी ऑन अ नंबर लाइन, समझ रहे हैं? तो विदाउट एरो इंफिनिटी लिखा ही नहीं जाता मैथ्स में कभी भी। ओके सर। तो जब भी कब बात आए कि इंफिनिटी, मतलब इट इज ऑलवेज अप्रोचिंग इंफिनिटी, इट इज नेवर फिक्स्ड इंफिनिटी। क्लियर है? हाँ ओके। ठीक है, तो मैंने इधर देखो, ऊपर फिक्स 0 है, नीचे 0 की ओर जा रहा है, आंसर 0 आएगा। अभी देखो, ऊपर 0 की ओर जा रहा है, लेकिन नीचे फिक्स्ड 0 है, नीचे 0 आ गया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, प्रोवाइडेड ऊपर 0 नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? देखो, इसमें 0 की ओर जाए, 0 की ओर जाए, 0 की ओर जाए और नीचे 0 है, ये क्या है? दिस इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म, मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू निकलेगा। समझ रहे हैं? लिमिटिंग वैल्यू विल कम, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इधर तो नीचे फिक्स 0 है, नीचे फिक्स 0 मतलब ये अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका आगे कुछ नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं? यस। यस। यस सर। अच्छा, ये इधर देखो, फिक्स्ड 0 ऊपर, फिक्स 0 नीचे, ऐसा मैथ्स में कभी नहीं होता, ये लिखना ही पाप है। मैथ्स में ऐसा लिख ही नहीं सकते, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, ऊपर फिक्स 0 नीचे फिक्स 0, कभी हो ही नहीं सकता। राइट साइड में देखो, मैंने क्रॉस क्यों किया? गलत। क्यों गलत? नॉट पॉसिबल, लिमिट नहीं आता। नहीं, तो फिर सोचो तुम लोग, अभी मैंने बता दिया। नहीं, वो एरो सर एरो एरो इंफिनिटी पे आया। एरो नहीं है। हाँ, इंफिनिटी विदाउट एरो पॉसिबल ही नहीं है, मैंने तुम लोग को पहले ही बताया। इंफिनिटी विदाउट एरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंफिनिटी नंबर नहीं है। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि नंबर लाइन एंड किधर होता है, मालूम है तुम लोग को? एंड नहीं होता है। नहीं होता है, नहीं होता है। करेक्ट। तो नहीं होता है मतलब मैं बोल रहा हूँ इनफाइनाइट पे एंड होता है, तो इनफाइनाइट है ही नहीं कुछ डालने के लिए, तो विदाउट एरो इंफिनिटी कभी आएगा ही नहीं। ये तीनों में इंफिनिटी विदाउट एरो कहीं ना कहीं तो है, इसके लिए ये ऐसा होता ही नहीं है कभी भी। मेक सेंस? यस। 2 मिनट देता हूँ, वो प्रॉपर मेमोराइज कर लो सब कुछ डाउट है तो पूछो। सर ये जो हाँ, नीचे स्टार किया है आपने सब, स्टार्ट। हाँ, दोस आर एक्सेप्शंस या समथिंग, मतलब? नहीं, जो दोज आर नॉट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, मतलब बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन आंसर। ओके ओके ओके, सो एक ही डेफिनेटिव जीरो रहा उसमें आंसर में। दी तो ओनली देन वी, दीज टू आर इनडिटर्मिनेंट। ओके ओके, गॉट इट सर, थैंक यू। अभी तक कितना इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पढ़ा हम लोगों ने? 3। 3। ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म भूलना नहीं है। पहला था 0 अप्रोचिंग इंटू इंफिनिटी अप्रोचिंग, दूसरा 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग, तीसरा इंफिनिटी अप्रोचिंग अपॉन इंफिनिटी अप्रोचिंग। चलो मेमोराइज कर लो फटाफट।
बढ़े आगे। Yes. Yes. तो ये हो गया। अभी ये देखो क्या पढ़ाई, क्या तुम लोग को दिखाई दे रहा है? There is difference between indeterminate and undeterminate. मैंने तुम लोग को इधर ही बताया, राइट साइड में दिख रहा है, जीरो अप्रोचिंग अपॉन जीरो अप्रोचिंग इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इसका आंसर आ जाएगा जैसे हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन किया, लिमिट x टेंडिंग टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 5। ऊपर वाला नंबर किसकी ओर अप्रोच कर रहा है? जीरो की ओर। नीचे वाला जीरो की ओर। जीरो। इसको एनालिसिस करके आंसर 10 आया ना? हाँ. हाँ, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया। लेकिन तुम लोग को ऐसा बोले कि लिमिट x टेंडिंग टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन जीरो। ये जीरो मतलब नीचे तो फिक्स जीरो है, तो नीचे फिक्स जीरो है मतलब ये अनडिफाइंड है। दिस इज नॉट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इसका आंसर आएगा ही नहीं कभी भी। समझ रहा है? yes. तो मैंने क्या लिखा है इधर ग्रीन में? इनडिटर्मिनेंट इज डिफाइंड, ठीक है, एंड वी कैन एनालाइज द आंसर। मतलब हम लोग ट्रेंड चेक कर सकते हैं कि आंसर किसकी ओर जाएगा। सर तो ये जीरो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 और एक्स माइनस 5 भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म में ही है ना? जीरो, दोनों जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। आप सुन रहे हो प्रॉपर कि नहीं सुन रहे हो? ऊपर मैंने क्या सुन रहा हूँ, सिखाया? सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, वही बोल रहा था मैं। हाँ, तो वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो हाँ वही। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को एनालाइज करके, मैंने वही बोला ना, राइट। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को एनालाइज करके वी कैन एनालाइज द आंसर। आंसर मिल सकता है, करेक्ट। बट अनडिफाइंड मींस क्या? कि वी कांट एनालाइज, हम कुछ एनालाइज ही नहीं कर सकते क्योंकि नीचे तो फिक्स जीरो है। इट मींस वॉट एवर इज रिटन दैट इज रॉन्ग, सो क्वेश्चन एंड्स देयर ओनली। समझ रहा है? डायरेक्ट क्या लिख देने का? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? Yes. यस सर। एनी डाउट? No, sir. No doubt. तो जीरो अपॉन जीरो, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, सब में एरो होना चाहिए, मतलब अप्रोचिंग होना चाहिए। ठीक है, देखो जीरो अपॉन जीरो, पहले क्या दिखा? जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में कितना पॉसिबिलिटी है? 4 पॉसिबिलिटी। या तो जीरो अप्रोचिंग, या तो जीरो अपॉन जीरो अप्रोचिंग, या जीरो अप्रोचिंग अपॉन जीरो, या जीरो अपॉन जीरो। इसमें कौन सा इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, दिस इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा? Zero. जीरो। जीरो। ये तो डिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसको एनालाइज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से आंसर बता सकता है। न्यूमरेटर Next फिक्स वाला जीरो है। अरे वेट वेट, न्यूमरेटर फिक्स जीरो है, डिनोमिनेटर जीरो की ओर जा रहा है। नेक्स्ट वाले में नीचे जीरो है, मतलब ये अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब क्या? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और ये Half. पाप है, इसको लिखना ही पाप है, ये हम लोग नहीं लिख सकते कभी भी ऐसा। सेकंड, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी में भी 4 फॉर्म देख लेते। इंफिनिटी 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 अप्रोचिंग, इंफिनिटी अप्रोचिंग इंफिनिटी, इंफिनिटी अप्रोचिंग इंफिनिटी अप्रोचिंग। इसमें तो बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया। ये तीन तीनों पाप पाप। है। ये तीनों पाप है। क्यों तीनों पाप है? इंफिनिटी विदाउट एरो हो ही नहीं सकता। समझ रहा है कि नहीं? Yes. Yes. ठीक है, ये क्या है? इनडिटर्मिनेंट। इसको एनालाइज करके फिर चेक करना पड़ेगा कि आंसर क्या आ रहा है। समझ रहा है? Yes. हाँ. एनी डाउट? सर हाँ, ये इसके रिलेटेड नहीं है मतलब, पर अगर आप हम लोग इंडिटर्मिनेट फॉर्म वाला, फॉर एग्जांपल कोई भी इंफिनिटी वाला नंबर, अप्रोचिंग इंफिनिटी वाला, एक लाइक द इंडिटर्मिनेट फॉर्म हम लोग एनालाइज करते हैं, तो उसका आंसर गारंटी आएगा ना, क्योंकि देयर इज सम वैल्यू, आंसर आएगा ही ना एनालाइज करके। एनालाइज करके आंसर आ भी नहीं, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। हो सकता है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो, बट सर एनालाइज कर सकते हैं। वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाला एक एग्जांपल दो ना। आएगा आगे, पहले समझ तो लो पहले। ओके बाकी ओके बाकी ओके। सब क्लास जैसा नहीं करना है मेरे को, डायरेक्ट प्रॉब्लम पे टूट पड़े। समझ रहे हैं? हेलो?
हाँ सर। नेक्स्ट थर्ड वाला हम लोगों ने क्या देखा था, 0 इंटू इंफिनिटी, इसका भी 4 देख लो, 0 इंटू इंफिनिटी, 0 अप्रोचिंग इंटू इंफिनिटी अप्रोचिंग, फिर 0 अप्रोचिंग इंटू इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी अप्रोचिंग। क्या पाप है इसमें? फर्स्ट और पाप। थर्ड। फर्स्ट और थर्ड पाप है। हम्म। ये तो हमेशा 0 होगा, ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं ना। और दूसरा इंडिटर्मिनेंट। ये जो है दिस इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। क्यों इनडिटर्मिनेंट फॉर्म? मैंने तुम लोग को 3 केस लेके दिखाया था। इसका आंसर 0 की ओर भी जा सकता है, इंफिनिटी की ओर भी जा सकता है, एक कांस्टेंट भी हो सकता है। समझ रहा है? Yes. अभी इधर नीचे देखो क्या है, 0 अप्रोचिंग इंफिनिटी अप्रोचिंग इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, फिक्स्ड 0 इंटू इंफिनिटी अप्रोचिंग मतलब 0। करेक्ट। तो पहला क्या बोल रहा है कि गोइंग टुवर्ड्स 0, मतलब ये दोनों में फर्क क्या है। और सेकंड क्या बोल रहा है, फर्स्ट नंबर इज 0 इटसेल्फ, मतलब फिक्स 0। ठीक है। फिर मैंने नीचे क्या लिखा है ब्लू से, There is difference between approaching 0 and 0. और उसके नीचे Infinity Infinity without zero is not possible. विदाउट एरो। Arrow. इधर तक किसी को डाउट है? No, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। इसमें मैंने लिमिट का एक भी कंसेप्ट छोड़ा नहीं है जरा भी। ये रेफर कर लो, आईआईटी जेई तक कोई भी लिमिट्स का कंसेप्ट तुम लोग को नहीं पता हो ऐसा नहीं होगा। हाँ डेफिनेटली प्रॉब्लम्स अलग अलग वे से सॉल्व होगा, लेकिन कंसेप्ट इसमें से ही होगा 100%, 500%। एनी डाउट? आगे बढ़ो इधर। अच्छा इधर क्या लिखा है मैंने ग्रीन से, इंफिनिटी विदाउट एरो नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल? देखो इधर मैंने लिखा है, रीड कर तो देव। Because infinity is not number, any value can approach infinity, but any value cannot become infinity. Exact 0 is possible, but exact infinity is not possible. So it does not exist. तो इसका मतलब समझ रहा है तुम लोग को? हाँ। सब लोग को? Yes. Yes. Yes, sir. Yes. अभी देखो फर्स्ट क्या है, 0 इंटू इंफिनिटी। तो पहला 0 अप्रोचिंग इंफिनिटी अप्रोचिंग इनडिटर्मिनेट, और उसके नीचे 0 इंटू इंफिनिटी अप्रोचिंग मतलब 0। फिर नीचे मैंने 0 अपॉन 0, देख लो शांति से, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी देख लिया। सर हाँ सर अगर लाइक कोई भी ऐसा वो जो डिक्रीजिंग हो, उसको हम ऐसा क्यों नहीं लिख सकते अप्रोचिंग माइनस इंफिनिटी? हाँ, अप्रोचिंग माइनस इंफिनिटी से अच्छा, माइनस इंफिनिटी अप्रोचिंग अपॉन माइनस इंफिनिटी अप्रोच, दिस इज आल्सो इनडिटरमिनेंट फॉर्म। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी दोनों ले लेने का। नहीं वैसे नहीं, लाइक तो हम लोग उधर 0 क्यों पकड़ते हैं, यहाँ पर माइनस इंफिनिटी क्यों नहीं पकड़ सकते? अगर ऐसा जा रहा है -999 -9999 -999999, तो बोल सकते हैं कि ये माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करता है। हाँ ओके। अगर -0.1 -0.01 -0.001 -0, इसका मतलब तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है, भले कम हो रहा है लेकिन वो अप्रोच 0 को कर रहा है। ओके ओके। देख लो शांति से, है कोई डाउट? देख लिया तो बताना। हो गया. हो गया सर। अभी ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म, तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को भी 4 वे से देख लेते हैं। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी अप्रोचिंग, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी अप्रोचिंग माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी अप्रोचिंग माइनस, ये तीनों पाप है ना? Yes. हाँ खाली ये ही हो सकता है। ठीक है। अभी एक बोल रहा है कि मैं आंसर को इधर लेके जाऊंगा, एक बोल रहा है मैं आंसर को इधर लेके जाऊंगा, तो किधर जा रहा है आंसर वही पता नहीं चल रहा है। समझ रहा है?
यस ठीक है, अगर Yeah. दोनों राइट साइड में जा रहा है तो डेफिनेटली आंसर भी राइट साइड में जाएगा, दोनों लेफ्ट साइड में जा रहा है तो डेफिनेटली आंसर भी लेफ्ट साइड में जा रहा है। एक बोल रहा है मैं राइट साइड प्लस इन्फिनिटी की ओर लेके जाऊंगा, एक बोल रहा है मैं माइनस इन्फिनिटी की ओर लेके जाऊंगा, तो दोनों में तो युद्ध हो जाएगा कि नहीं। Yes, sir. हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेंट फॉर्म, जो मैंने इधर लिखा था ना, ये वाला दिख रहा है, थर्ड वाला। यस हाँ अभी देखो, इन्फिनिटी अप्रोचिंग प्लस इन्फिनिटी अप्रोचिंग तो ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं ना कि ये इन्फिनिटी की ओर जाएगा, हाँ ठीक है, क्योंकि दोनों राइट साइड में जा रहा है। तो अगर मेरा वाटर का फ्लो भी ऐसा है और मेरा बोट जो है वो भी ऐसा जा रहा है, तो फिर तो बोट तो तेजी से ऐसा जाने लगेगी ना, हाँ समझ रहा है। मेरा वाटर का फ्लो ऐसा है ये डायरेक्शन में और मेरा बोट भी ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो मेरा बोट तेजी से लेफ्ट हैंड साइड जाने लगेगी। लेकिन वाटर का फ्लो ये साइड है, ठीक है, वाटर ये साइड जा रहा है, ठीक है, बोट मेरा ये साइड जा रहा है, तो फिर तो कंफ्यूजन है। अगर वाटर और बोट दोनों का स्पीड सेम हुआ तो बोट किधर भी नहीं जाएगा, बोट वही पोजीशन पे रहेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। हाँ अगर पानी का फ्लो ज्यादा है, वाटर का स्पीड कम है, तो सर पानी का फ्लो ज्यादा है पानी का स्पीड ज्यादा है ये साइड बढ़ने का, और बोट का कम, बोट का कम है, तो तो बोट किधर बोट शिफ्ट दूसरा होगा, साइड जाएगा, राइट साइड शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड, राइट साइड। राइट साइड, मतलब वो ड्राइवर टेंशन में आ जाएगा। अगर अरे यार मैं मेरे को इधर गेटवे पहुंचना है, तो मैं लेकिन उल्टा डायरेक्शन में श्रीलंका क्यों पहुंच रहा हूँ, समझ रहा है कि नहीं। हेलो, हाँ सर हाँ, तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से नहीं बता सकते। तो मेरा ये फोर्थ फॉर्म हो गया, कौन सा, बोलो। Infinity minus infinity minus infinity नहीं, इन्फिनिटी अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी Yes. अप्रोचिंग, करेक्ट। अभी फिफ्थ फॉर्म, अच्छा कितना किया हम लोगों ने, पहला क्या था, जीरो अप्रोचिंग जीरो अप्रोचिंग, दूसरा इन्फिनिटी अप्रोचिंग इन्फिनिटी अप्रोचिंग, तीसरा जीरो अप्रोचिंग इनटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग, चौथा इन्फिनिटी अप्रोचिंग infinity माइनस approaching minus अभी कौन सा बचा, one वाला approaching वन raised अप्रोचिंग to रेस टू इन्फिनिटी अप्रोचिंग, जीरो अप्रोचिंग रेस टू जीरो अप्रोचिंग एंड इन्फिनिटी अप्रोचिंग रेस टू जीरो अप्रोचिंग, ये तीन बचा ना, ठीक है। हाँ ये तीन ना बहुत, इसको हम लोग थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम बाद में, लेटर, ठीक है। अभी कोई बोलेगा कि सर जीरो रेस टू इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी रेस टू इन्फिनिटी क्यों इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो हम लोग पहले ये पढ़ लेते हैं, जीरो रेस टू इन्फिनिटी। अभी इसका कितना प्रकार हो सकता है, जीरो अप्रोचिंग इन्फिनिटी अप्रोचिंग, या जीरो रेस टू इन्फिनिटी अप्रोचिंग, या जीरो अप्रोचिंग रेस टू फिक्स इन्फिनिटी एंड जीरो रेस टू जीरो फिक्स एंड इन्फिनिटी फिक्स। इसमें से कौन सा दो पाप है, last लास्ट दो पाप है, ठीक है। ये नीचे Determinant फिक्स्ड form. जीरो है, नीचे फिक्स्ड जीरो है, तो जीरो रेस टू 10 क्या होगा, जीरो, जीरो रेस टू 100 क्या होगा, zero जीरो रेस टू 1000 क्या होगा, जीरो, जीरो रेस टू 10,000 क्या होगा, जीरो। मतलब पावर तुम लोग इन्फिनिटी की ओर बढ़ाते जाओ, नीचे जीरो है तो ये तो जीरो है, इसके लिए ये है डिटर्मिनेंट फॉर्म। क्या है डिटर्मिनेंट फॉर्म, मतलब क्या, ऑब्जर्व करके ऑब्जर्व करके आंसर बता सकते हैं। हाँ, Yes. अभी इधर नीचे वाला आंसर किसकी ओर जा रहा है, zero ऊपर वाला, infinity infinite अभी देखो जीरो, नीचे वाला आंसर जो है वो जीरो की ओर बढ़ रहा है, तो 0.1 रेस टू 10 क्या होगा आंसर, 10 रेस टू सॉरी -10 होगा ना, right? 10 minus 10
अभी नीचे वाले को मैं 0 की ओर लेके जा रहा हूं, मतलब 0.01, और ऊपर वाले को बढ़ा रहा हूं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 10⁻⁻40 होगा। हाँ फिर नीचे वाले को मैं 0 की ओर लेके जा रहा हूं और ऊपर वाले को मैं बढ़ा रहा हूं, और तो 10⁻120 होगा। तो इधर से तो मैं ऑब्जर्वेशन से बता सकता हूं ना कि ये तो बहुत छोटा छोटा होता जा रहा है। नहीं समझा? समझ रहा है? yes. तो इसके लिए ये तो डिटर्मिनेंट फॉर्म है कि इनडिटर्मिनेंट है? determinant. डिटर्मिनेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? बेसिकली लिमिटिंग वैल्यू 0 होगा। इसके लिए इधर देखो लिखा है, दिस इज डिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, ये 0 की ओर अप्रोच करेगा। तो ये केस में कोई भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिला क्या? नहीं नहीं। तो कैसे याद रखोगे? अगर पावर इंफिनिटी की ओर जा रहा है ना, तो हमेशा ऑब्जर्वेशन से आंसर मिलेगा। कैसे याद रखोगे? बोलो। पावर इंफिनिटी की होता है तो हमेशा आंसर तो मिलेगा ही, मतलब ऑब्जर्वेशन से आंसर मिलेगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं होगा। क्लियर? हेलो, मेक सेंस? सर वो नीचे वाला पार्ट समझो ना थोड़ा आप। क्या? हाँ जो आपने लिखा है 0.1। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे अभी? सर यही कि कुछ भी मतलब 0 इंटू दिस इंफिनिटी 0 नंबर जो इंटू नहीं, है 0 रेस टू। 0 राइट। तो पावर देखो ना, पावर में बढ़ाता जा रहा है, मतलब पावर किसकी ओर जा रहा है? इंफिनिटी की ओर। इंफिनिटी बेस हाँ में कम करता जा रहा है, बेस किसकी ओर जा रहा है? 0 तो आंसर किधर जा रहा है? आंसर किधर जा रहा है? इंफिनिटी की ओर बढ़ रहा है ना, रेस टू हो रहा है ना। 10⁻10 बड़ा होता है कि 10⁻40 बड़ा होता है? 10⁻10। हाँ, तो फिर पहले 10⁻10 मिला, फिर हाँ उससे हाँ कम मिला, फिर और उससे कम मिला, अच्छा और उससे कम मिलेगा। ध्यान सर तो देना इधर सब लोग। वो 10⁻10 आपको 0.1 से कैसे आया मतलब? 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/10 लिख सकता हूँ ना। हाँ 1/10 मतलब क्या? 10⁻1 अभी मैं इंटू 10। पावर 10 ले लूँ, हाँ हाँ तो लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या बोलता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई होता है ना। हाँ 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 ये बराबर सब ठीक है ठीक सिखाने है। का जरूरत नहीं होना चाहिए मेरे को। ये तो लॉ ऑफ इंडाइसिस है, सिंपल। सबको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? समझ रहा है। पक्का? विहान समझा बेटा? हाँ सर समझा। तो पावर जब भी इंफिनिटी की ओर अप्रोच करेगा, तभी मेरे को हमेशा ऑब्जर्वेशन से आंसर मिलेगा ना। Yes, sir. अभी दूसरा क्या था, ये हम लोगों ने देख लिया। अभी ये देखते हैं। अभी इंफिनिटी रेस टू इंफिनिटी है, तो 4 में से 3 तो पाप होगा ना। यस खाली Yes. एक ही बचा, कौन सा? इंफिनिटी अप्रोचिंग, रेस टू इंफिनिटी अप्रोचिंग। अभी नीचे बेस में 10, 20, 30 ऐसा लेता हूँ, और पावर 100, 200 ऐसा लेता हूँ। तो कौन सा बड़ा होगा नंबर? डेफिनेटली नीचे वाला नीचे ना। वाला. तो जैसे जैसे बेस भी इंफिनिटी की ओर बढ़ाते जाओ, पावर भी इंफिनिटी, तो आंसर भी इंफिनिटी की ओर बढ़ता जाएगा। ये तो ऑब्जर्वेशन है। तो ये ऑब्जर्वेशन है, इसके लिए ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है। समझ रहा है? तो सर यस फिर वो कैसे, लाइक ऊपर वाला भी तो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म में था. क्या ऊपर वाला नहीं तो था? फिर हाँ, सर आपने कैसे इंक्लूड किया वो दोनों? मैंने देखो साथ में. मैंने किधर इंक्लूड किया है? ये तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में है ही नहीं, देखो। सर वो जो आपने 7 लिखा था ना, 7 हाँ फॉर्म, हाँ, उसमें आपने नहीं लिखा ये. नहीं, ओके. हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि ओके. ये हाँ दोनों इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है। हाँ हाँ ओके ओके. देखो, ये जो है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, और ये सेवेंथ है। इसमें किधर भी ये दो दिख रहा है? नहीं नहीं नहीं, हाँ समझा.
क्लियर है? Yes, yes. हाँ सर। तो जब भी पावर में इंफिनिटी होता है तभी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आता है क्या? नहीं आता है। अभी अभी तुम लोग बोलोगे इधर तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है लेकिन उसके बेस में 1 है, इधर के बेस में 0 है और इंफिनिटी है, समझ रहे हैं? हाँ, अभी मैं क्या करता हूं कि 0 रेस टू 0 एंड इंफिनिटी रेस टू 0 ये दोनों फॉर्म के पे डिस्कस करते हैं। तो पहला 0 रेस टू 0 लेता हूं, तो इसके कितने प्रकार हैं? 4। 0 अप्रोचिंग 0 अप्रोचिंग, फिर फिक्स्ड 0 0 अप्रोचिंग, 0 अप्रोचिंग रेस टू फिक्स 0, 0 रेस टू 0, समझा? हाँ, अभी नीचे फिक्स 0 है, पावर कुछ भी होने दो, आंसर क्या आएगा? 0 Zero. ठीक है, नीचे वाला 0 है क्या? Nine. Zero approaching. 0 अप्रोचिंग है, लेकिन पावर फिक्स 0 है। 1 1 होता है ना आंसर? 1 Yes. कोई भी नंबर रेस टू 0 1 होता है ना, लॉ ऑफ इंडाइसिस में। Yes. ठीक है, अच्छा इधर क्या है? नीचे भी 0 और पावर भी 0, ये भी पाप 0। है, ये भी पाप है। क्या 0? अच्छा कुछ होगा ही नहीं, ये बराबर। कुछ होगा ही नहीं। ये जो है ये दिस इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। क्यों? क्योंकि नीचे वाला क्या बोलेगा? नीचे वाला क्या बोलेगा कि आई वॉन्ट दैट आंसर शुड गो टूवर्ड 0, करेक्ट? ऊपर वाला क्या बोलेगा? आई वॉन्ट दैट आंसर शुड गो टूवर्ड्स 1, समझ रहे हैं? हेलो, करेक्ट? तो आंसर को पता ही नहीं चलेगा मेरे को 0 की ओर जाना है कि 1 की ओर जाना है। क्लियर? सर समझाओ कि 1 कैसे? कोई भी नंबर रेस टू 0 तो 1 होता है ना, समझा सर। तो ऊपर वाला नंबर 0 की ओर जाता जाएगा, इसका मतलब आंसर 1 की ओर खींचा चला जाएगा ना। हाँ और नीचे वाला नंबर 0 की ओर जाएगा तो इसका मतलब आंसर 0 की ओर जाएगा। तो अपने को पता ही नहीं चल रहा है आंसर को कि मैं 0 की ओर जा रहा हूं कि 1 की ओर जा रहा हूं। मेक सेंस? Yes. तो इसका मतलब 0 अप्रोचिंग रेस टू 0 अप्रोचिंग 7 में से एक फॉर्म है, दिख रहा है इधर? हेलो, एनी डाउट? No, sir, no doubt. एक बार देख लो शांति से। अच्छा, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, फिर इसमें से ये डिस्कस कर लिया, अभी ये बाकी है डिस्कस करने का। इंफिनिटी रेस टू 0 कितना फॉर्म होगा? 4। इंफिनिटी रेस टू 0, इंफिनिटी अप्रोचिंग 0 अप्रोचिंग, इंफिनिटी रेस टू 0 अप्रोचिंग, इंफिनिटी अप्रोचिंग रेस टू फिक्स 0, समझा इतना? फर्स्ट वाला तो होगा ही नहीं। फर्स्ट वाला पाप है Third और one. थर्ड वन भी पाप है। अभी इधर क्या है? नीचे चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, ऊपर 0 आ गया फिक्स तो आंसर 1 One. होगा। 1. 1. ठीक है, अभी ये इंफिनिटी अप्रोचिंग रेस टू 0 अप्रोचिंग, बिकॉज ऑफ बेस आंसर किसकी ओर खींचा चला जाएगा? इन्फिनिटी। Infinite. और बिकॉज ऑफ पावर आंसर किसकी ओर खींचा चला जाएगा? 1 1 की ओर। 1, 1. तो आंसर को पता ही नहीं चलेगा, मेरे को एकदम आगे बढ़ना ये है कि बात- 1 पे स्टॉप होना है, समझ रहे हैं? हाँ हेलो? सर। तो ये इंफिनिटी अप्रोचिंग रेस टू 0 अप्रोचिंग भी 7 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म में से एक है, दिख रहा है? हाँ सर। एक बार ब्लैक बोर्ड शांति से रीड कर लो। बोर नहीं हो रहा है ना? हेलो? नहीं. नो सर।
है कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। तो 7 Yes. में से कितना इंडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया अपना? 6। 6 हो गया। 1∞ थोड़ा टाइम बाद में आएगा, 2-3 लेक्चर के बाद। 1∞ 2-3 लेक्चर के बाद आएगा, क्योंकि अभी मैं कितना भी समझाऊं तुम लोग को समझेगा नहीं। ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ये देख लो एक बार, ये समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? सर वो 1 फॉर्म नहीं करता। वो में लिखा है ना बाजू में, वी विल सी आफ्टर सम टाइम, हाँ लेकिन वो है इंडिटर्मिनेंट फॉर्म। हो गया। इजी है ना कि डिफिकल्ट है? इजी है। हाँ इजी। तुम लोग खुद से लेके बैठते थे ना तो कभी नहीं समझता था। ये एरो वेरो देख के ही तुम लोग को दिमाग घूमने लगेगा, ये एरो का मतलब क्या है, ये क्या है, वो क्या है, लेकिन अभी समझ गया बराबर से? यस। यस सर। हाँ, ये देखो मैंने 7 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म जो भी हम लोगों ने पढ़े वो लिखा है, दिख रहा है? यस इंफिनिटी अप्रोचिंग, जीरो अप्रोचिंग अपॉन जीरो अप्रोचिंग, ये सब। 5th और 6th में कंफ्यूजन मत करना। कैसे याद रखने का कि पावर इंफिनिटी अप्रोच होना चाहिए, सॉरी जीरो अप्रोच होना चाहिए। बेस चाहे जीरो को अप्रोच करे चाहे इंफिनिटी को अप्रोच करे, तो हमेशा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, समझा? इसके लिए मैंने इधर राउंड किया है व्हाइट से, दिख रहा है? हेलो, यस सर। सर। बाजू में क्या लिखा है हाँ, सर। व्हाइट में? दिस 7 indeterminate forms are very important। क्वेश्चन इसमें से ही बनेगा 100%, ऑब्जर्वेशन से नहीं करे आएगा, समझ रहे हैं ना? ऑब्जर्वेशन से नहीं आएगा आंसर, इस क्वेश्चन इसमें से ही आएगा, जो भी आएगा वो। मेक सेंस? यस सर। यस फिर नीचे क्या है? नीचे क्या लिखा है? रीजंस ऑफ रीजंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस में। मतलब क्या, हिंदी में अनुवाद करो उसको। रीजंस मतलब है, लिमिट क्यों नहीं है इसलिए। लिमिट क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अभी वो तो तुम लोग को मालूम है ना, बता सकते हो क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है? LHL इज इक्वल टू हाँ? LHL RHL से इक्वल नहीं होगा, या तो या फिर LHL या RHL दोनों में से कोई एक डू नॉट एग्जिस्ट होगा। हाँ, समझ गया ना? तो देखो क्या है इधर, फॉर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट x इज इक्वल टू a, LHL RHL दोनों एग्जिस्ट करता है और दोनों L आ रहा है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू L है, देन वी कैन से दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू f ऑफ x एग्जिस्ट। मेरे को समझाने का इसमें कुछ? नहीं। नहीं। आगे देखो इधर, एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू f ऑफ x एग्जिस्ट करेगा और वो एग्जिस्ट करके लिमिट का वैल्यू क्या होगा? L आएगा। क्यों L आएगा? क्योंकि LHL RHL दोनों L था, बट उसके नीचे मैंने लिखा है कुछ, क्या लिखा है? बट लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट इफ, पहला पॉइंट क्या है? LHL या तो RHL या तो दोनों डिफाइन नहीं हो, दोनों डज नॉट एग्जिस्ट हो, मतलब सॉल्व करते टाइम दोनों के नीचे जीरो आ जाए। ठीक है, मैं तो बोलूं LHL सॉल्व करते टाइम नीचे जीरो आए ना तो RHL देखने का भी जरूरत नहीं, समझ रहा है? यस सर, समझ रहा। फिर सेकंड क्या है? इफ LHL एंड RHL बोथ एग्जिस्ट, मतलब दोनों है लेकिन दोनों इक्वल नहीं। फिर थर्ड,
हाँ, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन फ्लक्चुएट। अभी फ्लक्चुएट क्या होता है? change. फ्लक्चुएट मतलब अगर मैं बोलूंगा लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन x, तो क्या होगा ये? अगर मैं ऐसे साइन बोलूं, एक्स के वैल्यू पे चेंज होगा अगर उसका। मैं ऐसे बोलूं लिमिट x टेंडिंग टू 90 साइन x, क्या होगा? जैसे जैसे एंगल 90 991। की ओर जाता जाएगा वैसे वैसे मेरा साइन का वैल्यू 1 की ओर जाता जाएगा ना। हाँ Yes. तो इसका वैल्यू 1 है, लेकिन ऊपर वाला क्या है? तो तुम लोगों ने साइन का ग्राफ देखा होगा। साइन का ग्राफ ऐसा होता है, हाँ इसमें हाँ। ये Periodic x होता है। है graph. हाँ Periodic होता है graph. हाँ, तो ये x है। जैसे जैसे मैं x को इंफिनिटी की ओर बढ़ाते जाऊं, मेरा आंसर -1 +1 के बीच में खेलता रहेगा ना। Yes. तो इसका मतलब क्या कि मैं ऐसा तुम लोग को पूछूं कि आंसर का टेंडेंसी कौन से नंबर की ओर जाने का है? -1 -1 से 1. के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है, तो तो किसी की उसका और नहीं बोल नहीं जा सकते। रहा है। हाँ, हाँ तो किसी के और नहीं जा रहा है, ये फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इसके लिए इसका भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। समझ रहा है? हम्म तो इसीलिए थर्ड पॉइंट मैंने क्या लिखा है नॉन एग्जिस्टेंस में? इफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन फ्लक्चुएट, मतलब किसी की ओर जा नहीं रहा है लेकिन बीच में घूम रहा है, ऐसा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कभी कभी 1 की ओर जा रहा है, कभी कभी -1 की ओर जा रहा है। ऐसा आंसर नहीं होता है कभी भी कोई भी क्वेश्चन का। समझ रहा है? Yes. तो हम Yes, लोग sir. ने इधर तक किया, तो इधर तक स्टॉप करते, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? Okay, sir. कोई प्रॉब्लम है?